हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और उम्मीद नहीं छोड़ी होगी आपने। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं। और इस रीडिंग का टाइटल से आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा कि क्या टॉपिक है। इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस क्या है, मतलब उनकी सच्चे इमोशंस या उनके सच्चे इंटेंशंस क्या है। सच में वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए या क्या फील कर रहे हैं, उनके अंदर उनके इंटेंशंस क्या है, उनकी सच्ची फीलिंग्स क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो जरूरी नहीं है हर बात आपसे मैच करेगी, ठीक है? जितना मैच करता है उतना रखिए, बाकी यहीं छोड़ दीजिए। गाइडेंस की तरह जितना देखोगे रीडिंग को, उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है? तो चलो, लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट बोल रही हूँ, ट्रू इमोशंस क्या है या ट्रू फीलिंग्स क्या है, ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन के। लेट्स सी, मैं यहाँ पे कैंडल को कर रही हूँ लाइट। आप प्लीज उस पर्सन को का ध्यान करिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए, उनके बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज करिए, ठीक है? ताकि मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं। लेट्स सी। ओके, आपके पार्टनर या जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी सच्ची भावनाएं, सच्चे इंटेंशंस, सच्ची फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सबसे पहले तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहा है। ओके, आपके बारे में बहुत ज्यादा जैसे सपने देख रहे हैं, खुली आंखों से भी बंद आंखों से भी आपके सपने देखे जा रहे हैं, आपको मिस किया जा रहा है। जिस भी वक्त आप ये रीडिंग तक पहुंचते हो, टाइमलेस है क्योंकि रीडिंग, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है? वो आपको इमेजिन कर रहे हैं, उन्हें आपकी याद आ रही है, वो आपके सपने देख रहे हैं, ठीक है? सो मुझे एक पैशनेट फीलिंग दिख रही है आपके पर्सन की। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको फील कर पा रहे हैं, ठीक है? उनका मन कर रहा है, ये एक चीज ऐसी है कि जो उन्हें आपके पास आने पे मजबूर कर रही है, या वो आपसे इस एक वजह से बात करना चाहते हैं। तो किसी भी वक्त ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी वक्त इनका आपको कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि उतनी इंटेंसिटी मुझे दिख रही है उनके फीलिंग्स में, ठीक है? इट्स लाइक उनसे रहा नहीं जा रहा है, मिस, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है ये इंसान आपको, ठीक है? तो अगर इस पर्सन का आपको कॉल मैसेज आता है तो समझ लीजिए ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा था। ओके, और ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, क्योंकि इनसे रहा ही नहीं जाएगा। इतना मिस करेंगे, इतना पैशन बढ़ जाएगा, इतनी इंटेंसिटी बढ़ जाएंगी उनके फीलिंग्स की, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर आपने इस रिश्ते को तोड़ा है, आपने इस रिश्ते को खत्म किया है, तो इस पर्सन के अंदर मुझे एक आग दिख रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी, ठीक है, आपने थोड़ा सा मनाया इस पर्सन को, समझाने की कोशिश करी, उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन ये पर्सन सुनना ही नहीं चाहते थे, तो आपने भी छोड़ दिया। अब कितना ही करोगे, राइट? ये वाली एनर्जी आपके अंदर आई कि भाई मैं कितना करूं, तुझे अगर मुझसे बात ही नहीं करनी, तुझे मेरी बात ही नहीं सुननी, तो मैं क्या बोलूं तुझे, क्यों बोलूं, ठीक है? सो कहीं ना कहीं आपने अगर एफर्ट्स डालना छोड़ दिए, चेज करना छोड़ दिया है ना, और आपने भी गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप पे, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा आ रहा है, उनको जेलसी फील हो रही है, उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि आपने कभी इसके पहले गिव अप नहीं किया ना उनपे। तो जब आपने अब गिव अप कर दिया है, देखो, गिव अप मतलब आपने उनसे प्यार करना नहीं बंद किया है, इट इज अ फीलिंग। आप किसी से प्यार करना बंद नहीं कर सकते हो, वो एक स्विच नहीं है। हाँ, अगर सामने वाले की हरकतें ही इतनी घटिया है कि आपको वो मजबूर कर दे अपने से नफरत करने पे, तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे आप प्यार करते हो इस पर्सन से, लेकिन आप कितना भागोगे किसी के पीछे?
बट अगर आपने भागना छोड़ दिया है ना, आपने चेज करना छोड़ दिया है, प्यार दिखाना छोड़ दिया है, सारी चीजें करना छोड़ दिया है, अगर इस पर्सन को वो चीज खटक रही है बहुत ज्यादा, दे वॉन्ट दैट अटेंशन फ्रॉम यू, ठीक है। वो सब कुछ सह सकते हैं लेकिन आपकी इग्नोरेंस नहीं सह सकते। वो सब कुछ सह सकते हैं लेकिन ये नहीं सह सकते कि आपने उनको चेज करना छोड़ दिया या आपने उन पे गिव अप कर दिया। ये उनका वर्स्ट कह सकते हो, एक बुरा सपना है। अगर आप उनको चेज करना छोड़ दोगे, वो बहुत ज्यादा उनको ट्रिगर करता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, चेज करना छोड़ो। जब तक आप चेज करोगे, सामने वाला आपसे दूर भागेगा। जब आप चेज करना बंद कर दोगे, बेफिजूल का अटेंशन देना बंद कर दोगे, तब सामने वाले को रियलाइज होगा कि वो कहाँ गलत जा रहा है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको ना, देर लूजिंग यू, वो आपको खोते जा रहे हैं, उनके हाथ से आप फिसलते जा रहे हो, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बदल गए हो, आपका एटीट्यूड बदल गया है, आप ऐसे कभी नहीं थे, और वो ये चेंज नहीं सह पा रहे हैं। ओके, उनके लिए इट इज टू मच टू हैंडल। वो सब कुछ सह सकते हैं लेकिन अगर आपका रवैया बदल जाए, अगर आपका प्यार कम हो जाए, अगर आप उनकी जगह किसी और को दे दो, दैट इज समथिंग ये पर्सन नहीं सह पाएंगे। ओके, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। मुझे पता है गाइज, आपको ये सुन के झूठ लग रहा होगा, आप हंस रहे होंगे, आप आपको लग रहा होगा कि ये हो ही नहीं सकता, ये इंसान मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता, इसने कभी मेरी फीलिंग्स नहीं समझी। लेकिन गाइज, देर इज मोर टू व्हाट दे शो टू यू। मतलब जितना वो दिखाते हैं ना आपको, आज तक उन्होंने जितना दिखाया है आपको, उससे कई गुना ज्यादा इंटेंस है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ओके, ये पर्सन आपको खोने से बहुत डरते हैं, और उनको ऑलरेडी ऐसा फीलिंग होने लगा है कि आपको वो उन्होंने खो दिया, या किसी भी वक्त वो आपको खो सकते हैं। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। ओके, बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप अपने आप को बचा के रखो, आप किसी के ना हो, आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट ना हो, या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट ना हो, ठीक है। दे वॉन्ट यू ऑल टू देमसेल्व्स। वो आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, वो आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, वो आपको लेकर बहुत टेरिटोरियल है। ओके, वो चाहते हैं कि वो आपको हर वक्त नहीं संभाल सकते, आपको ही खुद को संभालना पड़ेगा, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई और अट्रैक्ट ना हो, या आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट। तो जेलसी फैक्टर गाइस, मुझे रीडिंग की शुरुआत से ही दिख रही है यहाँ पे। जेलसी इज सो मच, ओके, सो इंटेंस। बहुत जेलस इंसान से आप डील कर रहे हो, बहुत टेरिटोरियल इंसान से आप डील कर रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव इंसान से आप डील कर रहे हो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप उनके सिवा किसी से प्यार से बात ना करें, आप किसी को अपने करीब ना आने दें, ठीक है। गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन का ये पर्सन आपको इतना अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, या आप पे इतना हक मानते हैं अपना, कि उन्हें लगता है कि तुम मेरा वेट करते रहो जिंदगी भर, ठीक है। अगर मैं तुमसे दूर भी जाऊं, अगर मैं तुमसे कुछ टाइम के लिए बात ना करूं, अगर मैं तुम्हें इग्नोर करूं, तो तुम किसी और के मत हो जाओ, वेट फॉर मी। ये पर्सन वो चाहते कि आप उनका हमेशा वेट करते रहो, विच इज नॉट, मुझे लगता है ये कितना गलत एक्सपेक्टेशन है। मतलब तुम 10 दिन बात नहीं करोगे, या 1 महीना बात नहीं करोगे, अटेंशन नहीं दोगे, छोड़ दोगे, घोस्ट कर दोगे, और सामने वाला आपके लिए वेट करता रहे, क्यों? सबकी लाइफ प्रेशियस है भाई, सबके लिए वक्त वक्त सबके पास उतना ही वक्त है जितना तुम्हारे पास है, उतनी ही लिमिटेशन है, उतनी लिमिट है सामने वाले की जितनी तुम्हारी है। यू कांट एक्सपेक्ट समवन टू कीप वेटिंग ऑन यू, टू कीप वेटिंग फॉर यू, राइट। तो मुझे लगता है आपके पर्सन को डेफिनेटली इतना आप पे एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं डालना चाहिए कि आप हमेशा उनका वेट ही करते रह जाओगे, आप उनका हमेशा वेट करोगे, आप उन पे कभी गिव अप नहीं करोगे, ठीक है। वो आपको लिटरली ना अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, विच इज सो रॉन्ग। ओके, वो आपसे प्रॉमिस चाहते हैं कि वो चाहे आपसे कैसे बिहेव करे, क्या करे, आप उनका वेट करते रहोगे, विच इज सो रॉन्ग। मुझे नहीं लगता ये वैलिड एक्सपेक्टेशन है आपके पर्सन की, ठीक है। क्योंकि उनका कहना है कि मैं तो वापस आता ही हूं ना, मतलब तुम मेरे साल खा जाओगे, महीने खा जाओगे, क्या आप उनका वेट करते रह जाओगे? ओके,
मुझे ऐसा भी लग रहा है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, मे बी ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता है उन्हें आपके पास आने के लिए, या मतलब लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, पता नहीं क्यों इस पर्सन की मेंटालिटी ऐसी है कि अगर हम दूर रहेंगे एक दूसरे से तो हमारा प्यार बढ़ेगा, या हमारी फीलिंग्स और स्ट्रांग होगी, या हमारा प्यार और स्ट्रांग होगा। कैसे? रिलेशनशिप को आपको हर दिन नर्चर करना पड़ता है। रिलेशनशिप कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कैक्टस का प्लांट नहीं है कि आप लगा दो और छोड़ दो, वो होता जाएगा बढ़ता जाएगा, नहीं। रिलेशनशिप इज लाइक अ रोज प्लांट, आपको उसको सनलाइट देना पड़ेगा, आपको उसको पानी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो आपके पर्सन को वो समझ ही नहीं आ रहा है बेसिकली। उनको लगता है कि चेज करना, भागना, एक दूसरे से घोस्ट करना, फिर आ जाना कभी भी अपने मन में आए, तो ऐसा नहीं चलता रिश्ता। आपके पर्सन की आइडियोलॉजी इतनी घटिया है रिश्तों को लेकर कि उनको लगता है कि मैं तो भाई भगवान हूं और मेरे पीछे तुम भागते रहो। और मुझे लगता है कि अगर आप सच में इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, आपने इस पर्सन को अगर सच में छोड़ ही दिया एकदम, मतलब अपने हाल पे, कि तुम अगर मेरे पास आना चाहो तो आ सकते हो, बदल के सुधर के ऑब्वियसली, तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, क्योंकि इस पर्सन को इसी चीज की जरूरत है। उनको एक रियलिटी चेक की जरूरत थी जो आपने कहीं ना कहीं दे दी है इस पर्सन को। ठीक है, उनको भी वेट करवाओ, उनको आपको खोने का डर उनके अंदर होना चाहिए, जो अब मुझे दिख रहा है उनके अंदर। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यार मैं भागूंगा तो ये मेरे पीछे भागती रहेगी, या मैं भागूंगी तो मैं ये इंसान मेरे पीछे भागता रहेगा। आपने वही डर पैदा किया है इस पर्सन के अंदर अब। ठीक है, तो ये अभी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगी ये चीज। ये पर्सन आपको मुझे लगता है बहुत ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट भी देते हैं। आपसे थोड़ी कुछ गलती हो जाए आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, गोस्ट कर देंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब यार आप जब किसी से प्यार करते हो, आप जब किसी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो आपका हक बनता है ना सवाल पूछने का। ट्रस्ट अगर नहीं है सामने वाले का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सामने वाला आपके अंदर वो ट्रस्ट जगाए। सामने वाला अगर आपको ये बोल रहा है तुझे जैसा सोचना है वैसा सोच, तुझे जो सोचना है सोच, तू तो मुझ पे कभी ट्रस्ट ही नहीं करती है, ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ता है, ट्रस्ट को संभालना पड़ता है, रिश्ते को संभालना पड़ता है। आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली मुझे लगता है एक नार्सिसिस्ट क्वालिटी है उनमें ये, कि वो आपको वेट भी कराते हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट है उसको क्लियर नहीं करते हैं, और सोचते हैं कि तुम ही मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप पे ब्लेम डाला जाता है इनडायरेक्टली हर चीज का। ठीक है, विच इज सो रॉन्ग। ये एक इमोशनल अब्यूज की तरह हो गया ना भाई, कि तुम मुझे बस वेट ही कराते जाओ, साइलेंट ट्रीटमेंट दो। मुझे लगता है कम्युनिकेशन वो चीजें सॉल्व कर सकती है, राइट? अगर आप कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे से, आपके पर्सन अगर आपके डाउट को क्लियर करेंगे तो उनका कुछ कम तो नहीं होने वाला है ना, वो कुछ खोने तो नहीं वाले हैं। तो आई थिंक योर पर्सन नीड्स टू ग्रो अप। बहुत इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन की। मुझे नहीं पता ये पर्सन आपसे जो उम्र में छोटे है या बड़े हैं, लेकिन बहुत इमेच्योर है गाइज ये पर्सन, बहुत ज्यादा इमेच्योर एनर्जी है। इस पर्सन को मेच्योरिटी अपने अंदर बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, बिल्कुल भी मेच्योर नहीं है आप कह सकते हो ये पर्सन प्यार के मामले में। इस पर्सन को रिश्ता निभाना नहीं आता। इस पर्सन को सामने वाले को कंफर्ट फील कराना नहीं आता। ओके, प्यार में बदलना पड़ता है इंसान को। आपके पर्सन अगर ऐसे ही चलते रहा, आपके पर्सन अगर आपको ये ऐसे फील कराते रहे कि हाँ तुम्हें ही बदलना पड़ेगा, यू नीड टू चेंज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होता है। समझाने से चीजें समझती है। रिश्ते में देखो, आप हर एक को समझाने नहीं जाते हो, आप जिससे प्यार करते हो आप उसी को समझाओगे ना कि भाई टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। कंफर्ट करना एक दूसरे को आपकी जिम्मेदारी है। आपके पर्सन डेफिनेटली अगर आप लोग सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो, उनको वो चीज बहुत खल रही है, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपका एटीट्यूड बदल गया है। आप खुश रहने लग गए हो उनके बिना, आप फ्रेंड्स बनाने लग गए हो, या आप लोगों से बात करने लग गए हो। क्यों ना करो, मतलब उनका क्या कहना है कि आप तड़प तड़प के अकेले रह जाओ, रोते रहो उनके लिए और वो वहां पे मजे करे। वाई? आपके पर्सन की मेंटालिटी इतनी बकवास क्यों है कि आप बस सफर ही करो और वो खुश रहे? दैट इज नॉट राइट। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें एटीट्यूड ना दिखाए और आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो। ठीक है, इस पर्सन का दिन आपसे शुरू होता है, इनका दिन आप पे खत्म होता है। ओके, आप उनके हो, वो मानते हैं और
इस पर्सन का नजर होता है गाइज आप पे, अगर आप बात भी नहीं हो रही होती ना आपकी, ये आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। ये दिल से आपसे एक बात करते, टेलीपैथी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। उनको आपसे बात करने के लिए बात करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी फोटो भी देख लेना सुबह सुबह उठ के और आपको गुड मॉर्निंग बोलते हैं आपके फोटो को, तो उनका दिन बन जाता है, ओके। बट अभी मुझे जो एक इंटेंस फीलिंग दिख रही है आपके पर्सन की, वो ये है कि वो आपसे करीब आना चाहते हैं, वो आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइज, कैसी लगी ये प्यारी सी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज है, तो आप ये क्रिस्टल ले सकते हो, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। इससे क्या होता है, आपके बीच प्यार बढ़ता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार बढ़ता है, वो आपकी तरफ और अट्रैक्ट होने लगते हैं, वो आपको मिस करने लगते हैं, आपके और उनके बीच का बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है, ओके। सो आप अगर अपने रिश्ते को और बेटर बनाना चाहते हो, तो आप रोज क्वार्ट्ज मुझसे ले सकते हो, मैं इसको एक्टिवेट करके देती हूँ आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है आपका लक साथ नहीं देता है, आप बहुत अनलकी फील करते हो, आपको लगता है कि मैं काम तो करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन मुझे उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो आप ग्रीन एवेंचराइन ले सकते हो। ये गुड लक को आपके एनहांस करता है, ये एक अबंडेंस लाता है आपके लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज लाता है, एक पॉजिटिविटी लाता है, ओके। अगर आप इसको रोज क्वार्ट्ज के साथ पहनते हो, तो ये आपकी लव लाइफ में लक ऐड करता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरा मन शांत रहे, आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, आप चाहते हो मेरा मन शांत रहे, अगर आपका मन हमेशा उलझा हुआ रहता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते, हमेशा आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट चलते रहता है, रेसिंग थॉट्स रहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे शांत नींद नहीं आती है, मेरा मन शांत नहीं होता है, मुझे पॉजिटिव फील नहीं होता है, तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है, आपके ऑरा को क्लेंस करते रहता है कंटिन्यूअसली। मतलब जब आप इसको पहनोगे ना, तो अगर आप इसको किसी और क्रिस्टल के साथ पेयर करके पहन रहे हो, उस क्रिस्टल की पावर भी बढ़ाता है, ये उसको ऑटोमेटिकली चार्ज करता है, उसको क्लेंस करता है, क्योंकि आपको पता है क्रिस्टल को क्लेंस करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम, वरना उस पर एनर्जी लग जाती है एक तरीके से, और वो एनर्जी आपके जिस भी चीज के लिए आपने क्रिस्टल लिया फिर वो काम नहीं करता उस चीज के लिए। इसीलिए हमेशा क्लेंजिंग बहुत जरूरी होती है, क्रिस्टल्स की टाइम टू टाइम चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए मेरे पास चार्जिंग प्लेट भी, आप मुझसे वो भी ले सकते हो। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज सेल्फ हीलिंग, सेल्फ क्लेंजिंग और सेल्फ एनर्जाइजिंग क्रिस्टल है। या आपकी चक्रास को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करता है, ब्लॉकेजेस को हटाता है, ठीक है। आपको अगर लगता है रिश्ते की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, आपका रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लमेटिक है, या फिर आप बहुत को डिपेंडेंट हो गए हो सामने वाले पे, खुश ही नहीं रह पाते आप अपने आप से, तो ये मून स्टोन आपकी बहुत मदद करेगा। ये आपके मन को शांत करेगा, ये आपके मून को, मतलब जो आपके बर्थ चार्ट में आपका जो मून है उसको कहीं ना कहीं ये एक फोर्स देगा उसको, एक उसके एनर्जी को बढ़ाएगा, ठीक है। आपके मन को शांत करेगा, आप सही डिसीजंस ले पाओगे, पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके पास करियर में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, कोई गवर्नमेंट जॉब है जो काफी टाइम से आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन उसमें कोई काम नहीं बन रहा है, तो ये क्रिस्टल उसमें बहुत हेल्प करता है। अगर कोई इंटरव्यू देनी है, किसी स्पेसिफिक कंपनी में जॉब चाहिए, या जॉब चाहिए, लाइक लिटरली आपके पास जॉब ही नहीं है, जॉब है तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, करियर के हर इश्यूज के लिए, चाहे आप जॉब करते हो ना करते हो, बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेसमैन हो, सबके लिए ये सिट्रीन बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट भी हो, आपके लिए भी ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप पैसे, मतलब आपके लाइफ में कंसर्न है कि पैसा चाहिए, तो ये पाइराइट है जो आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करेगी, हर दिशा से पैसे को खींचेगी आपके लाइफ में। इसको इसीलिए मनी मैग्नेट भी कहा जाता है, तो ये भी आप ले सकते हो। और अगर आपके हेल्थ इश्यूज रहते हैं या आपके फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, आप ये एमेथिस्ट पहन सकते हो। ये सबसे पहले तो आपके इंट्यूशन को बढ़ाता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, हीलिंग एनर्जी लाता है। कोई ऑलरेडी चल रही है हेल्थ इशू, उसको ये खत्म करता है और आने भी नहीं देता, किसी नए हेल्थ इशू को आपके अंदर जन्म नहीं लेने देता, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और भी क्रिस्टल्स है, रिंग फॉर्म में है, पेंडेंट फॉर्म में है, आप वो ले सकते हो, ठीक है। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और कोई भी चीज लेनी है, चाहे आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो, कैंडल स्पेल कराना हो, ठीक है, रिचुअल कराना हो, आपको कोई भी यंत्र लेना हो, सिद्ध किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ, क्रिस्टल्स लेने हो, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली लेनी हो, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। चार्जिंग प्लेट लेनी हो, जो भी चाहिए मेरे पास सब कुछ है। तो आप मुझे व्हाट्सएप, जो स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा आपको या फिर यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप करो, मुझे बताओ आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको पहले रीडिंग लेनी है, फिर कोई रेमेडी करानी है, या फिर आपको डायरेक्टली रेमेडी लेनी है, वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।